सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो गाइज़ आज हमारी मॉर्निंग सुबह 5 बजे हुआ था। आज है 30 जून संडे। सो ये है हमारे गांव का सुबह सुबह मॉर्निंग का व्यूज़ और काफ़ी अच्छा है क्योंकि आज थोड़ा सा रेनी सीज़न का वो फीलिंग आ रहा था। सो ये सब करने के बाद यानी फ्रेश अप वगैरह होने के बाद हम पढ़ने बैठते हैं। और आज का जो मोटिवेशन था कुछ ज़्यादा अच्छा था। आगे आपको पता चलेगा कि हमारा मोटिवेशन इतना अच्छा क्यों था। सो उसी मोटिवेशन के साथ आज हमने लिया है 12 आवर्स स्टडी चैलेंज। सो लेट्स सी कैसे हम कंप्लीट करते हैं विथ 4 आवर्स टीचिंग एंड घर का काम करते हुए भी, ठीक है। सो लेट्स बिगिन आवर स्टडी ब्लॉग, एसएससी स्टडी ब्लॉग। एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग एसएससी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। सो देखते हैं कि आज का हमारा टारगेट्स क्या क्या रहता है, क्या कंप्लीट कर पाते हैं, क्या हमारा रह जाता है। सो लेट्स सी। फर्स्ट है हमारा मैथ्स में आज हमको करना है रिवीजन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का। वोकैबलरी सेम स्ट्रैटेजी, रीड 1 पेज फ्रॉम ईच सेक्शन। ग्रामर का करना है मेरे को प्रीपोजिशन का रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। जीएस में इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड बायोलॉजी का करना है रिवीजन। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो वास्ट है आज का डे वो है हमारा मैथ्स का। तो एक है डिस्काउंट का हमारा जब क्लास बचा हुआ है जो कि 1.5 घंटा का क्लास था, इसलिए हमने कल नहीं किया है। आज करेंगे। फिजिक्स में 6 क्लास करना है गाइज, और बायो में 2 क्लास, 2 से 3 क्लास है। हिस्ट्री का भी बहुत सारा क्लास है। देन आफ्टर हमारा पॉलिटी का 4-5 क्लास है। तो आज फाइनली जो जून का जो लास्ट डे था, इसलिए हमने सोचा कि चलो जून में जितना भी हमने टारगेट लिया था वो कंप्लीट करते हैं। और सबसे पहले मुझे करना था प्रॉफिट लॉस का रिवीजन, तो इसलिए हम सबसे पहले कर रहे थे जो भी उसमें नीड पड़ती है कैलकुलेशन के लिए, जस्ट लाइक आपका टेबल, परसेंटेज, उसके बाद स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। ये बहुत ज़्यादा मतलब मैटर करता है आपका कैलकुलेशन में। अगर ये ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा आपको तो मे बी आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो सके। सो अभी हम जो है टेबल का रिवीजन कर रहे थे लिख करके, और जो भी मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ था इसमें, यानी कि थोड़ा टाइम लगा था, उसमें हम सर्कल कर रहे थे ताकि उसको रिवाइज कर सके और नेक्स्ट टाइम से ऐसा प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। तो 21 से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। उसके बाद स्क्वायर रूट मेरे को 30 तक बिल्कुल अच्छे से याद है। 30 भी से हम लिख करके रिवीजन कर रहे थे ताकि वो भी जो है बेटर तरीके से याद रह सके। जिसमें से 43 का भी हम भूल जाते हैं, इसलिए वहाँ पे सर्कल कर देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम से याद रहे कि अच्छा 43 को अच्छे से याद रखना है। क्यूब रूट का रिवीजन 10 से करते हैं क्योंकि 10 तक सबको अच्छे से याद रहता है, मुझे भी याद है। 10 के बाद से लिख करके रिवीजन इसलिए कर रहे थे ताकि मैं ढंग से याद रख सकूं। फिर ट्रिपलेट, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट था इस प्रॉफिट लॉस के लिए वो है हमारा परसेंटेज का वैल्यू याद रखना, और ये बहुत बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए सबसे पहले रिवाइज कर लिए थे। आधा घंटा से 45 मिनट लगा मेरे को रिवाइज करने में। उसके बाद टाइम आता है प्रॉफिट लॉस का जो सीट था हमारा और डिस्काउंट का, उसको रिवाइज करने का। तो सबसे पहले आज हमने मॉर्निंग का स्टार्टिंग ही किया था पढ़ाई का प्रॉफिट लॉस से, और ये है वो पेज जिसपे हमने गंदे गंदे राइटिंग में रिवीजन किया है। भाई हम बहुत कोशिश करते हैं कि थोड़ा सजा के लिख सकूं, लेकिन रिवीजन के दौरान ऐसा नहीं होता है। आधा सॉल्यूशन हमारा माइंड में होता है, आधा सॉल्यूशन पेज पे होता है। तो और जैसे हमारे टीचर बताते हैं ना डायग्राम बना बना करके सॉल्यूशन करना, सेम वैसे ही करते हैं। तो 50 क्वेश्चन आज किए थे प्रॉफिट लॉस का और 30 क्वेश्चन डिस्काउंट का। टोटल 80 क्वेश्चन हम कर पाए हैं आज। उसके बाद ये देखिए हमारा डिस्काउंट का जो है नोट्स, तो इस प्रकार का नोट्स हम हर एक चैप्टर का बनाते हैं और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको ये पता होगा कि हाँ इस चैप्टर में कौन कौन से पैटर्न से क्वेश्चन आए हैं और किस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये आप भी अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो एक बार ट्राई करके देखें। कुछ नया चीज़ करने में कोई नुकसान नहीं होता है, जब तक आप उसे करेंगे नहीं उसका फ़ायदा और उसका डिसएडवांटेज आपको पता नहीं चलेगा। सो ये सब उसी के दौरान जो है यानी 10 बजे के करीब हमारे गांव का मौसम कुछ ऐसा था। फिर हमारे अंदर ये सब्र नहीं है उतना कि हम इस मौसम को देखते हुए छत पे ना जाएं, बट गए, थोड़ा सा मज़े मस्ती भी किए। उसके बाद वापस से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये हमारा तो नहीं था, तो थोड़ा सा ऐसे ही मस्ती के लिए। उसके बाद हम फिज़िक्स का क्लास कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि मुझे फ़िज़िक्स का क्लास हमारा बहुत दिन से जो है छूटा हुआ था और इसे बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया था गाइस, क्योंकि हमने जो इस कोर्स परचेज़ किया है बहुत लेट से किए थे। इस वजह से बहुत सारा क्लास जो है पीछे है, इस वजह से मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास करना पड़ रहा है अभी। तो ये है हमारा फिजिक्स का नोट्स।
और जिसमें हमारा चल रहा था वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो पावर तक हम कर चुके थे और पावर के बाद से वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने कंटिन्यू किया है आज के इस स्टडी टारगेट में। और ये है उसका कुछ नोट्स। तो ये जो पुष्पेंद्र सर का जो एक अच्छी बात ये है कि अब वो पढ़ाते के साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि टीचर ये भी बताते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आपका आएगा कैसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के अंदर भी हमारा इसमें टोटल 6 वीडियोस था, जैसे 4 वीडियोस हुआ है, 2 वीडियोस रह गया है जिसमें एक न्यूमेरिकल्स है और PYQ है। तो उसको रिवाइज करने के बाद सॉल्व करेंगे। ये है मास और वेट का डिफरेंस और फ्री फॉल कंसेप्ट तक हो चुका है। तो हाँ जी मेरे मित्रों, आज हमारे दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी खबर से हुआ था और अभी भी अच्छा ही चल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि आज हमने सबसे पहले स्टेटस चेक किया, बस यही दिख रहा था, इंडिया वॉन द T20 वर्ल्ड कप। भले ही मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट ना हो बट उसके जीत में इंटरेस्ट बहुत है भाई, क्योंकि हम भी हैं एक भारतीय और भारतीय के लिए क्रिकेट का जीत होना इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। सिर्फ गुड न्यूज़ नहीं, इट्स अ वेरी मेमोरेबल मोमेंट एक्चुअली। और ये जीत ही ऐसा हुआ है भाई, क्या कह सकते हैं। तो इसी जीत की खुशी में हमने 12 घंटा का चैलेंज लिया है आज अपने इस जून के लास्ट डे में। और हमारा फिलहाल जो है 4-5 दिन से चैलेंज ही चल रहा है, लेकिन 12 घंटा का आज पहली बार होने वाला है। चलते हैं, देखते हैं कि कैसे हम कंप्लीट करते हैं आज 12 घंटा, वो भी साथ में 4 घंटा पढ़ाने के साथ साथ। सब बने रहे हमारे इस वीडियो में और मोटिवेट करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं, जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड देन डे टाइम में हम करते हैं GS का रिवीजन नहीं, क्लास करते हैं। तो ये बायोलॉजी का है और बायोलॉजी में हमारा चल रहा है बोटनी, जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। 1-2 क्लास और है जो कि कल से कंटिन्यू करेंगे। जेनेटिक्स पढ़ा रहे थे टीचर और राधिका मैम पढ़ाती है, जो कि काफ़ी अच्छा पढ़ाती है, हम डेप्थ लेवल तक जा करके, जिससे आपका बेसिक और एडवांस दोनों कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपका प्रीलिम्स मेंस सब कंप्लीट हो जाएगा भाई। ये हमारा पॉलिटी का नोट्स। पॉलिटी के टीचर भाई मत पूछिए, ये तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाते ही हैं, साथ ही इसमें इतना डेप्थ जा करके पढ़ाते हैं ना कि हम आज तक कोई भी आर्टिकल्स को इतने अच्छे से, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को इतने अच्छे से नहीं पढ़े थे। और ये मुझे पढ़ करके बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा बेसिक एटलीस्ट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 हमने स्टार्ट किया था और पार्ट 1 का थोड़ा सा बच गया था, तो वो किए थे। जिसमें आर्टिकल 5, 6, 7 एंड 8 के बारे में जो है वो 3 क्लास में बताएंगे। इस सोच रहे हो आप, मतलब कितना डेप्थ लेवल तक जा करके बताते हैं। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी RJ विक्रमजीत ऐप पे कोई कोर्स देख सकते हैं, वो बहुत अच्छा क्लास करवाते हैं वहाँ पे, स्पेशली हर एक टीचर वहाँ के अच्छे हैं। अभी फ़िलहाल हम वहाँ से मैथ्स एंड GS का क्लास कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद रात का टाइम में ट्यूशन वगैरह पढ़ाने के बाद 8 बजे वापस से पढ़ने बैठते हैं। तो सबसे पहले हम वोकैबुलरी का रिवीजन करते हैं और उसके बाद से खाना वाना खाने के बाद उसके बाद थोड़ा सा ग्रामर भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने सोच लिया था कि चलो छोड़ना नहीं है आज एक भी। तो वही ग्रामर का रिवीजन। बस एक चीज़ नहीं हो पाता है, वो होता है ग्रामर का प्रैक्टिस करना, जो कि अब उतना कंसंट्रेशन या फिर मन भी नहीं कर रहा था कि अब करें। एट द एंड ग्रामर में जो भी हम पढ़े थे उसको लिख करके जो है प्रैक्टिस करते हैं, ताकि एटलीस्ट जो भी पढ़े हैं उसको रिवाइज कर सके और कल जो हम क्वेश्चन इसे प्रैक्टिस करेंगे, लगाएंगे, वो उसमें सही जा सके। एंड इट इज़ द नोट्स ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट। ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे मॉडर्न एंड मेडाइवल कंप्लीट हो चुका है। हमारा एंशिएंट चल रहा था, एंशिएंट के अंदर हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन कंटिन्यू है और इसके अंदर हम इम्पॉर्टेंट साइट्स के बारे में, एविडेंस के बारे में, देन आफ्टर उसका जो क्या क्या फीचर्स है इंडियन सिविलाइजेशन का, वो सब के बारे में हमने पढ़ा है 3 से 4 क्लास में, जो कि काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं हमारे दीपक सर। इनका तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहता है सारा। उसके बाद इकोनॉमिक्स, जो कि हम अपने इस पूरे ब्लॉग में सबसे फर्स्ट टाइम दिखा रहे हैं नोट्स, क्योंकि हमने पूरा का पूरा जो है 2 दिन में इतना सारा नोट्स बनाया है, जिसमें पूरा प्लानिंग, कमीशन, देन आफ्टर FYP, उसके बाद नेशनल इनकम। तो फिलहाल जो है हमने नेशनल इनकम तक कंप्लीट किया है। इसका एक क्लास और बाकी है, जो कि अब हम कल से कंटिन्यू करेंगे। these all are the notes of economic subject। आप लोग बताइएगा इसकी आपका कौन कौन सा जो नोट्स बनता है, कौन सा रह जाता है। ये था हमारा लास्ट टाइम, जो कि हम ये टिक कर रहे थे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कुछ चीज़ें इसमें नहीं हुई है। GS का रिवीजन हमने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि सबसे पहले हमने सोचा कि क्लास को कंप्लीट करते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हमने टारगेट लिया था क्लास को कंप्लीट करना है। ये तो हमने कर दिखाया भाई। आई हैव डन एंड आई डिड इट। और मुझे लग रहा था कि हम कर लेंगे, बट ये नहीं हो पाया। आज का हमारा टारगेट जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है गाइज। कुछ चीज़ें बच गई है जिसके लिए मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि जितना हमारा आज पोटेंशियल था
अपने टाइम को देखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए वो हमने किया है, और उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे और भी ज़्यादा बेटर कर पाएँ। सो आज का तो इतना ज़्यादा अच्छा खुशी था कि हमारा इंडिया टीम जीता है। सुबह सुबह ही गुड मतलब अच्छी अच्छी खबरें, और फिर पूरा दिन का जो रील्स देखे हैं ना, मतलब आज हम रील्स भी देखे हैं बस इसलिए कि देखते हैं भाई लोग क्या पोस्ट के, बस यही मतलब इंडिया का जो वर्ल्ड कप जीता है वो बस उसी का दिखा रहा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था यार। तो थोड़ा बहुत बैंड जो है डाइवर्ट उधर भी हो गया था, खैर कोई बात नहीं। आई एम हैप्पी फ्रॉम टुडे टारगेट, और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बस रह गया है ग्रामर का प्रैक्टिस करना और जीएस का रिवीजन करना, जो कि हम कल से कर लेंगे क्योंकि आज का जो क्लास था बहुत ज़्यादा क्लास करना था मेरे को। सो अगर आप कंटिन्यूसली फ़ोन को देखते रहते हैं तो थोड़ा सा माइंड जो है आपका थक सा जाता है। सो वही हुआ है, खैर कोई बात नहीं। कल जो है 1 जुलाई से हम कंटिन्यू करेंगे रिवीजन भी करना, साथ ही साथ प्रॉपर क्लास करना भी, ठीक है। और 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो हमारा जर्नी, मतलब ये जो 4-5 दिन का जो गैप रहा है, इसमें मतलब कह सकते हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा 57 क्लास कंप्लीट किए हैं हम, जीएस और मैथ्स को मिला करके पूरा हमने टारगेट ले लिया था कि कंप्लीट करना है भाई, चाहे जैसे भी करना हो, तो हो गया। और साथ में रिवीजन भी कर रहे थे, इसलिए हमारा वीडियो भी नहीं आ पा रहा था इस चैनल पे उतना ज़्यादा। सो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं फॉर मोटिवेट मी, ऐसा तो मैं मोटिवेट रहती हूँ, और अगर और ज़्यादा लाइक कर देंगे तो अच्छा लगता है मुझे। तो तब तक के लिए आप लोग भी खूब पढ़े, खूब मेहनत करते रहें। अगर 1-2 दिन ऐसा चलता है कि कम बेशी होता रहता है, इट्स ओके, डोंट रिग्रेट योर सेल्फ। अगर आप खुद को ही क्वेश्चन लग जाओगे तो कैसे आगे बढ़ोगे भाई। अगर ये उम्मीद करते हो कि सामने वाले आके मुझे मोटिवेट करेगा, नॉट एट ऑल, 1-2 दिन कर देगा, उससे क्या होगा जब तक अंदर का मोटिवेशन नहीं रहेगा। तो खैर मिलते हैं हम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज एंड विजिटिंग माई चैनल।